एपिसोड 13। अभी तक आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में देखा कि किस तरह से जब रजत को ये एहसास हुआ कि उसने अभी पूजा के साथ क्या किया, ये याद आते ही वो खुद पर गुस्सा करने लगा और ये सोचने लगा कि वो तो पिया से प्यार करता है, तो फिर उसने ऐसा कैसे कर दिए। ये उलझन उसकी सुलझने की वजह और धीरे धीरे उलझती ही जा रही थी। वो पूजा से नजरें नहीं मिला सकता था, इसीलिए वो पूजा के बाथरूम से निकलने से पहले ही ऑफिस के लिए चला गया। लेकिन पूजा को हल्का हल्का सा सब याद आ रहा था कि नशे में उसने क्या क्या किया, जिसमें उसे रजत द्वारा किस करने भी याद आया, पर उससे ये बात उसकी वहम भर लग रही थी और फिर भी वो ये सोचकर बहुत खुश थी। उसकी खुशी राधिका भांप गई और उससे जाकर पूछने लगी, जिस पर पूजा के काफी मना करने के बाद भी राधिका उससे पूछती ही रही। तब पूजा ने सारी बात बता दी। पूजा की बात सुनने के बाद राधिका उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसे रजत से मिला कर ही रहेगी। अब कहानी आगे। राधिका पूजा से सारी बात कर अपने कमरे में चाय लेकर चली गई और वो कमरे में जाते ही अपने मोबाइल पर किसी का नंबर डायल कर कान पर लगा लेती है। कुछ देर रिंग बजने के बाद जब उधर से की लड़का कॉल रिसीव करता है तो राधिका उससे कहती है, हेलो डूड, क्या कर रहे हो। तभी वो लड़का बोला, अरे दी, आज तुमने मुझे याद किया, बिना मतलब के तो तुम मुझे कॉल करने से रही, बताओ क्या बात है। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सही बोला। वैसे मुझे तुमसे कुछ काम तो है, पर उसके लिए तुम्हें यहाँ जहानाबाद आना होगा, रजत के घर। वो लड़का बोला, पर दी, मैं वहां जाकर क्या करूंगा, वो तो तुम्हारे फ्रेंड का घर है, तो फिर मैं वहां, मुझे वहां नहीं रहना है। अरे डफर, मैं तुझे क्या यहाँ बसने के लिए बुला रही हूँ जो तुम नखरे दिखा रहा है। बस कुछ दिन ही तो रहना है, मेरा काम होते ही तुम चले जाना, और सोच ले मैं तुम्हें पॉकेट मनी भी दूंगी। मुझे नहीं लगता है कि तब तुम मना करेगा, क्यों। पॉकेट मनी का नाम सुनते ही वो लड़का बोल पड़ा, हम अब जब आप मुझे मेरे खर्चे दे ही रही है तो साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भी दे ही दीजिएगा, ताकि मैं मना ना कर पाऊं। एक नंबर का चालू हो तुम, अपनी बहन की हेल्प करने में भी पैसे लेता है। अब क्या करूं दी, पापा तो मुझे गिनती से ही पैसे देते हैं और उतने में मेरा कुछ होने से तो रहा नहीं, अब जब मौका है तो क्यों ना तुम ही से ले लूं। ये बोल वो हंसने लगा। ये सुन राधिका भी हंसते हुए बोली, अच्छा चल ठीक है, दे दूंगी, पर हाँ कल तुम्हें सुबह सुबह ही यहाँ पर एंट्री लेनी है और करना क्या है वो सब मैं तुम्हें रात में कॉल कर बता दूंगी। अच्छा अभी मैं रखती हूँ, मेरी चाय ठंडी हो रही है। ये बोल राधिका कॉल रखते हुए चाय का एक सिप पीते हुए खुद में बोली, अब देखती हूँ रजत कैसे अपने दिल को संभालता है जब वो पूजा को किसी और लड़के के साथ देखता है। उसकी दिल की बात जुबा पर तो ला कर ही रहूंगी मैं। आखिर वो मेरा दोस्त है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे सही रास्ता दिखाऊं, और अगर इस सब में थोड़ा झूठ बोलना पड़े तो वो चलता है। ये बोल राधिका मुस्कुरा दी। इधर पूजा किचन में अलग ही परेशान थी कि अब ना जाने राधिका उसे क्या करने को कहेगी। उसने उसे बोल तो दिए कि वो जो बोलेगी वो करेगी, पर अगर उसने कुछ उल्टा सीधा करना को बोल दिए तो ये सोच सोच वो परेशान हुई पड़ी थी। पर तभी वहां पर रूही आते हुए बोली, मम्मा मुझे भूख लगी है। चूंकि वो स्कूल से आ चुकी थी और वक्त भी शाम का होने चला था और रजत के घर आने का। पूजा तो रूही के आने के बाद उसके साथ बिजी हो गई, पर रजत अभी भी उसी बात पर अटका हुआ था और मन भारी की गाड़ी ड्राइव कर घर आ रहा था। तभी उसके सामने अचानक से एक ठेला आ गया, जिस वजह से वो झट से गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ लिया और ब्रेक मार दिया, जिस वजह से उसके सर पर थोड़ा चोट लग गया। और जब वो खुद को ठीक देखा तो भगवान को थैंक्स बोलते हुए बोला, थैंक गॉड, आज तो मैं मरते मरते बच गया। मुझे जरा सेफली ड्राइव करनी होगी। वो सब बातें अगर सोचता रहूंगा तो जरूर आज मेरे हाथों किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा। ये बोल रजत फिर जल्दी से पूरे ध्यान से गाड़ी ड्राइव कर घर आ गया और बैग लिए अपने कमरे में जाने लगा। लेकिन तभी पूजा, जो रूही को बाहर सोफे पर बैठ खाना खिला रही थी और रूही टीवी देख देख खा रही थी, उसकी नजर रजत के सर पर से निकल रहे खून पर चली गई। उसे देखते ही वो अचानक से खड़ी हो खुद में बोली, ये रजत जी के माथे पर से खून क्यों निकल रहा था, मुझे जाकर देखना होगा। ये बोलते हुए वो रूही से बोली, रूही बेटा, आप टीवी देख देख कर ये खा लीजिएगा, मम्मा को कुछ जरूरी काम याद आ गया। ठीक है मम्मा, गुड गर्ल मेरा बच्चा, आप खाओ, मम्मा अभी आती है। ये बोल पूजा तेजी से रजत के कमरे में जा पहुंची। वो जैसे ही रजत को कमरे में खड़े देखी, दौड़ते हुए घबराहट के साथ बोली, रजत जी, ये आपके माथे पर से ये खून क्यों बह रहा है और आपको ये चोट कैसे लग गई। ये बोल बोल वो अपने साड़ी के पल्लू से उसे साफ करने लग गई। लेकिन रजत को एकाएक गुस्सा आ गया और वो पूजा को हल्का सा दूर करते हुए गुस्से से बोला, तुम समझती क्या हो खुद को, क्या मैंने तुम्हें बुलाया। ज्यादा मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, और तुम ऐसे बार बार मेरे करीब क्यों आ जाती हो, दूर रहो मुझसे। फिर से रजत का ये अलग बिहेव देख पूजा कुछ समझ नहीं पाए और वो हैरानी से पूछ ली, मैं तो बस आपके चोट को साफ कर रही थी और आपको यूं अचानक क्या हो गया। आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मैंने क्या किया।
तुमने कुछ भी नहीं किया है, सारी गलती मेरी है, बस प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ से इस वक्त चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। रजत अपने दोनों हाथ जोड़कर कर बोला। बेचारी पूजा आज ही तो वो कुछ सपने अपने रिश्ते को ले देखने लग गई थी और अचानक से रजत का उसके साथ ऐसे पेश आना उसके सारे सपने को पल भर में तोड़ बिखेर दिया। वैसे गलती इसमें रजत की भी नहीं थी, इस वक्त वो भी एक अजीब दुविधा में फंसा हुआ था। इसी वजह से वो अपना गुस्सा पूजा पर निकाल बैठा, लेकिन पूजा से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और इसीलिए वो बिना कुछ कहे रोते हुए कमरे से दौड़कर निकल गई, जिसे राधिका ने देख लिया। पूजा को इस तरह रोता हुए कमरे से निकलते देख वो मन ही मन बोली, लगता है आज फिर इस रजत ने उस बेचारी को डांटा है, तभी वो रोते हुए यहाँ से गई। पता नहीं ये रजत भी कब समझेगा कि वो उससे कितना प्यार करने लगा है और इसी बात को छुपाने के लिए वो बस उसे किसी भी बात पर डांटाता रहता है। पर मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें पूजा के लिए जो प्यार दिल में दबाए बैठे हो ना, उसे खुद तुमसे से बुलवा कर रहूंगी। ये मेरा तुमसे वादा है रजत। ये बोल राधिका अपने कमरे में चली गई। अगला दिन रोज की तरह ही आज भी सभी अपने अपने कामों में लगे थे। रूही अभी तक सो रही थी, पूजा मंदिर की सफाई करने बिजी थी और यमुना पूजा के पास ही खड़ी उसे समझा रही थी कि क्या क्या करना है। बाकी राधिका हॉल में बैठकर अपने मोबाइल में कुछ काम कर रही थी और रजत अपने कमरे में। तभी घर के मेन दरवाजे का बेल बजता है। इतनी सुबह सुबह घर के दरवाजे का बेल बजते सुन रजत अपने कमरे में ही बोलता है, अरे इस वक्त तो सिर्फ सुबह के 6 ही बज रहे हैं, इतनी सुबह सुबह कौन बेल बजा रहा है। इधर बेल बजने पर जब यमुना दरवाजा खोलने धीरे धीरे जाने लगी तो पूजा उनसे बोली, माँ जी आप रुकिए मैं देखती हूँ। ये बोल पूजा दरवाजा खोलने चली गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला सामने खड़ा एक लड़का झट से जोर से चिल्ला दिया, जिससे पूजा एकदम डर गई और डर के मारे गिरने ही वाली थी कि तभी उस लड़के ने पूजा के बाह को पकड़ उसके अपने बाहों में थाम लिया। उस लड़के की नजर पूजा पर थी और पूजा की नजर उस अनजान लड़के पर जो उसे थामे हुए था और मुस्कुरा रहा था। और अपने कमरे से बाहर निकल जब रजत ने देखा तो ये नजारा देखकर तो उसके दिल में कहीं कुछ चुभने लगा और वो बुदबुदाते हुए खुद में बोलने लगा, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने पूजा को अपने बाहों में लिए मुस्कुरा रहा है, ये है कौन। और ये लड़की भी, इसे जरा सी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो कौन है, बस जहां मन गिरते ही रहती है। तभी वो जल्दी से सीढ़ियों से उतरते हुए वहां आ जोर से बोला, एक्सक्यूज मी, हु आर यू। रजत का सवाल सुनते ही वो लड़का बोला, हेलो रजत भैया, आपने लगता है मुझे पहचाना नहीं। चलिए कोई बात नहीं, पर मैं तो सबको पहचानता हूँ, जिसमें ये पूजा भी शामिल है। क्यों, सही बोला ना मैं, तुम्हारा नाम मिस पूजा। उस लड़के के मुंह से खुद का ना सुन पूजा थोड़ा हैरान तो थी, पर उसके बात करने के अंदाज से खुश भी थी और इसीलिए वो भी जरा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं मेरा नाम मिस पूजा नहीं बल्कि मिसेस पूजा रजत राठौड़ है। पूजा की बात सुन रजत उसकी तरफ देखने लगा और मन ही मन बोला, मैं भी ना। फिर उस लड़के की तरफ देख बोला, तुम बताओगे कि तुम हो कौन, वरना यहाँ से जा सकते हो। तभी पीछे से राधिका दौड़ते हुए आ बोलती है, एक मिनट यार रजत, मैं बताती हूँ कि वो कौन है और यहाँ पर क्यों आया है। राधिका, क्या तुम इसे जानती हो। ऑफकोर्स रजत, वो मेरा छोटा भाई है तो मैं उसे जानूंगी ही ना। और वो यहाँ पर मुझे लेने आया है। चूंकि 2-3 दिन में मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैंने सोचा इसे बुला लेती हूँ। 2-3 दिन के बाद हम साथ में चले जाएंगे, तब तक ये यहाँ घूम ही लेगा। राधिका की बात सुनते ही पूजा बोल पड़ी, ओ अच्छा, तो ये तुम्हारा भाई है। वैसे इसके बात करने का अंदाज बहुत अच्छा है, क्यों माँ जी। हाँ पूजा बेटा, तुम सही बोल रही हो। वैसे बेटा तुम्हारा नाम क्या है। यमुना जी के पूछने पर राधिका ही बोल देती है, वैम इसका नाम है तन्मय है। बहुत अच्छा नाम है। अच्छा पूजा बेटा, तन्मय को घर के अंदर ले चलो और किसी से बोलकर उसके सामान को कमरे में रखवा दो। तभी तन्मय बोल पड़ता है, डोंट वरी वैम, आप मेरे सामान की टेंशन मत लो। मैं इतना सामान खुद उठा सकता हूँ, इसके लिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे खुद का काम करना अच्छा लगता है। तन्मय की खातिरदारी में पूजा लग गई और यमुना भी उसे घूम घूम कर अपना घर दिखाने लगी। सबको तन्मय का इतना ख्याल रखते देख रजत को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा, जिसे वो अपने मुट्ठी बंद कर भी रोक नहीं पा रहा था। अगर वो वहां 1 मिनट और रुकता तो वो उसे कुछ बोल देता जो सही नहीं होता, इसीलिए वो अपने गुस्सा को रोके वहां से अपने पैरों को पटकते अपने कमरे में जाने लगा। तभी उसके पैर सीढ़ियों से फिसल गए और वो गिरते गिरते बचा। और जैसे ही खुद को संभालते हुए वो किचन से बाहर आ रही पूजा को देखा तो मन ही मन बोला, आज ये उस तन्मय के लिए खाना बनाने में इतना बिजी हो गई कि इसे मैं गिरते गिरते बचा ये भी नहीं दिखा, और अगर दिखा भी तो इसने इग्नोर कर दिया। हम ये बोल रजत अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही पूजा दौड़कर सीढ़ियों पर चढ़ कमरे के तरफ जाने लगी, लेकिन तभी पीछे से उसका हाथ राधिका पकड़ते हुए बोली, रुको पूजा, तुम रजत के पास नहीं जा सकती हो इस वक्त, वरना हमारा सारा बना बनाया प्लान खराब हो जाएगा।
प्लीज राधिका तुम मुझे जाने दो, तुमने देखा नहीं वो किस तरह से मुझे देख रहे थे और वो गिरने वाले थे, प्लीज मुझसे ये सब नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा, तुम्हें ये सब करना ही होगा और कभी कभी कुछ पाने के लिए थोड़ा कष्ट बर्दाश्त करना पड़ता है पूजा। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हें रजत की आंखों में तकलीफ देखकर बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मेरा यकीन मानो ये तकलीफ ही उसे तुमसे प्यार करने का एहसास दिलाएगी। लेकिन तब तक तुम्हें खुद के इमोशंस पर काबू रखना होगा और ऐसे बिहेव करना होगा जैसे कि तुम तन्मय के साथ बहुत खुश रहती हो और रजत को इग्नोर करना होगा। पर राधिका मुझसे उनका ऐसे दुखी रहना नहीं देखा जा रहा है, वो भी तब जब मैं उनसे प्यार करती हूँ और मैं ही उन्हें तकलीफ भी पहुंचा रही हूँ। ये सब करना जरूरी है क्या? तभी पीछे से यमुना गंभीर आवाज में बोल पड़ी, हम पूजा बेटा ये सब करना जरूरी है। यमुना की बात सुनते ही पूजा और राधिका दोनों एकदम हैरान हो गए और एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे कि यमुना ने उनकी सारी बात सुन ली। तभी राधिका बात को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, वो व्यायाम हम दोनों बस ऐसे ही बातें कर रहे थे, पर आप यहाँ पर क्या कर रही है? यमुना जी राधिका की बात सुन थोड़ा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए उन दोनों की तरफ धीरे धीरे कदमों से बढ़ने लगी। यमुना जी की मुस्कुराहट पूजा और राधिका दोनों को परेशान कर रहे थे और तभी पूजा ने राधिका के कान के पास जाकर धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, राधिका कहीं माँ ने हमारी सारी बात तो नहीं सुन ली ना? अगर उन्होंने सुन लिया होगा तो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? इस पर राधिका भी बोली, मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि व्यायाम इस तरह क्यों मुस्कुरा रही है। और अगर उन्होंने सुन भी लिया है तो क्या होगा? गया हम कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं। ये सब तुम अपना प्यार पाने के लिए कर रही हो और इसमें कुछ गलत नहीं है। राधिका पूजा को अभी आश्वासन दे ही रही थी कि तभी यमुना उनके पास आकर बोली, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरे थोड़ा नकचढ़े बेटे को तुमने अपना लिया, पर मुझे तुमसे इस बात की शिकायत है पूजा बेटा कि तुमने मुझे अपना माँ नहीं समझा। यमुना की नाराजगी सुनकर पूजा झट से उनके चेहरे को देखने लगी और आगे बढ़ उनके बाह को पकड़ते हुए बोली, ये आप कैसी बात कर रही हैं माँ? ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानती है कि मैंने आपको सिर्फ कहने के लिए माँ नहीं बोला है, बल्कि दिल से भी माँ माना है। एक आप ही तो थी इस अनजान शहर में जिन्होंने मुझे बिना किसी मतलब के प्यार दिया और बदले में मुझसे कभी भी कुछ नहीं मांगा। अब बस तुम मुझे इमोशनल मत करो पूजा, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। और धन्यवाद राधिका बेटा तुम्हारा, जो कि तू इस लड़की की मदद कर रही है, वरना ये कभी रजत से अपने दिल की बात नहीं ही कहती और ना ही वो इसे कहता। तब राधिका हंसते हुए यमुना को पीछे से गले लगाते हुए कहती है, इसीलिए तो व्यायाम मैंने ये जिम्मेदारी उठा ली है कि अब इन दोनों को मिलवा कर रहूंगी। वैसे एक तरह से तो मैं अपने दोस्त की मदद ही कर रही हूँ ना। तभी वहां पर तन्मय आ जाता है और बोलता है, अरे वाह, जब मेरी काम रहती है आप लोगों को तो मुझे बुला लेते हो और काम होने के बाद मुझे पूछते भी नहीं। दिस इज नॉट फेयर। राधिका अपने भाई की बात सुन कहती है, अब अपनी ये नौटंकी बंद कर और पूजा ने तेरे लिए खाना डाइनिंग टेबल पर बना कर रख दी है, जाकर खा ले। फिर वो सभी हंसने लगे। तभी पूजा बोली, क्या अब मैं बस एक बार किसी भी बहाने से रजत जी के कमरे में जाकर आऊं? बस एक बार उन्हें दिखाती हूँ, हो सकता है उन्हें कुछ चाहिए हो तो। प्लीज माँ बोले ना राधिका से, वो मुझे कब से जाने से रोके हुए है। हाँ तो पूजा राधिका सही ही तो कर रही है। इस वक्त तुम्हें उसके कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे भी तो ये एहसास होने दे कि वो किस तरह तुझ पर धीरे धीरे डिपेंड होगा गया था। अगर तुम इसी तरह उसके आगे पीछे करती रहेगी तो फिर हो गया वही तो व्यायाम। मैं भी कब से इसे यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये तो अपने रजत जी के प्यार में इस तरह डूब गई है जो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। राधिका के मजाक करने पर सब हंसने लगे। फिर पूजा बोली, अच्छा ठीक है, अगर आप सबही को नहीं लगता है कि मुझे वहां जाना चाहिए तो मैं नहीं जा रही, पर मुझे अब बहुत नींद लग रही तो मैं जा रही हूँ रूही के कमरे में सोने। ये बोल पूजा वहां से चली गई, लेकिन यमुना और राधिका उसे ऐसे जाते देख एक दूसरे को देख हंसने लगे। इधर रजत अपने कमरे में बेड पर बैठा हुआ था और मन ही मन सोच रहा था, पूजा अभी तक आई क्यों नहीं? वो तो सोने से पहले एक बार आ जाती थी यहाँ पर देखने की कहीं मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, पर आज अभी तक नहीं आई। कहीं वो भूल तो नहीं गई? हाँ भूलेगी क्यों नहीं, अभी तो उसका सारा दिमाग उस तन्मय की खातिरदारी करने में लगी है ना। कहीं उसे कुछ चाहिए तो नहीं? मेरा क्या है, जब फ्री होगी तो आकर पूछ लेगी। उसे क्या लगता है कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी और मैं बस चुपचाप देखता रहूंगा? मुझे भी उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेचारा तन्मय को परेशान नहीं होनी चाहिए। ये बोल रजत गुस्से से बेड पर से उठकर जोर से पटकते हुए दरवाजा लगा दिया और बेड पर जाकर सोने की कोशिश करने लगा। पर वो समझ नहीं पा रहा था कि पूजा के उसे इग्नोर करने से उसे इतना ज्यादा बुरा फील क्यों हो रहा है। वो सोने तो चला गया पर उसे नींद कहाँ आने वाली थी।
सिर्फ रजत को ही नहीं बल्कि पूजा को भी रजत के आंखों में खुद के लिए नाराजगी देखकर परेशान थी और इसी के कारण उसकी भी नींद गायब थी। बस दोनों अपने अपने बेड पर लेटे करवटें बदल रहे थे, कर एक दूसरे के बारे में ही सोच सोच रात गुजार रहे थे। पूजा खुद में सोच रही थी, क्या सोच रहे होंगे रजत जी मेरे बारे में? वो मुझसे काफी नाराज लग रहे थे। पता नहीं उनके कमरे में पानी भी होगी या नहीं, वो हमेशा पानी लेना भूल जाते हैं। इधर रजत खुद में चिढ़ते हुए बोले जा रहा था, आज उसने पानी भी नहीं रखी है। क्या वो भूल गई कि मुझे रात में पानी चाहिए होता है? पहले तो खुद ही मुझे अपना आदत लगा दी और फिर मेरे साथ ऐसा कर रही है। पता नहीं ये नींद भी कहाँ चली गई है, आ ही नहीं रही है। ये बोल वो बेड पर उठकर बैठ गया। फिर खुद में बोला, नहीं मुझे एक बार उससे बात करनी है। जब तक कि मैं उससे बात ना कर लूं शायद मुझे नींद आएगी भी नहीं। कम से कम इतना तो पता चल ही जाएगा ना कि वो मेरे साथ इस तरह का बिहेव क्यों करने लगी जब से तन में आया है। वो मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, मुझे जानना है। पर इस समय क्या उसे जगाना सही रहेगा, वो सो रही होगी। फिर खुद में ही बोला, हाँ तो क्या हो गया अगर सो रही है, मेरी नींद खराब कर खुद सो रही है। ये सोच रजत धीरे से कमरे का दरवाजा खोलते हुए इधर उधर नजरें दौड़ा, पहले देख लिया कि कहीं कोई जगह तो नहीं है, फिर रूही के कमरे की तरफ जाने लगा। लेकिन राधिका उसे अपने कमरे से रूही के कमरे की तरफ जाते हुए देख ली और जल्दी से तन्मय को वहीं खड़ी खड़ी कॉल लगा बोली, तन्मय तुम बिना कोई सवाल किए जल्दी से रूही के कमरे में जा और पूजा के साथ बात करने का नाटक शुरू कर दे जल्दी, क्योंकि रजत भी उसी कमरे की तरफ जा रहा है। ये बोल वो फोन रख देती है और यही बात पूजा को भी बता देती है। फिर कॉल रख खुद में कहती है, अब जब मिस्टर रजत पूजा और तन्मय को एक साथ इतनी रात गए बातें करते हैं देखेगा तो पक्का गुस्से में पूजा से अपने दिल की बात बता ही देगा। अब देखती हूँ कैसे नहीं बोलता है ये सोच राधिका खुद में ही मुस्कुराने लगी। तभी रजत रूही के कमरे के बाहर जा पहुंचा। जब वो दरवाजे के बाहर पहुंचा तो अंदर से पूजा के हंसने की आवाज आई। रजत ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी थोड़ा हैरान होता हुआ खुद में बोला, ये इतनी रात को हंस क्यों रही है? इस वक्त रूही जगी ही है क्या, एक बार देखता हूँ। ये बोल जैसे ही रजत ने दरवाजा खोला सामने तन्मय और पूजा को सोफे पर बैठ हंसते मुस्कुराते देख एकदम गुस्से से बेकाबू हो गया और बिना कुछ सोचे समझे तन्मय की शर्ट का कॉलर पकड़ उसे खींचकर उठाते हुए गुस्से से बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम इतनी रात गए पूजा के कमरे में आ गया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। मुझे तुम्हारे इरादे पहले से ही ठीक नहीं लग रहे थे, आज तो तुम गया बेटा। ये बोल वो तन्मय को मारने ही वाला था कि तभी पूजा अचानक से तन्मय को बचाते हुए रजत से ऊंचे आवाज में बोल पड़ी, ये आप क्या कर रहे हैं रजत जी? आप तन्मय जी को क्यों मार रहे हैं? इन्होंने ऐसा क्या कर दिया? पूजा की बात सुन रजत बिल्कुल हैरान था कि जो लड़की किसी अनजाने लड़के से ठीक से बात करने से डरती थी आज वो तन्मय को इतनी रात गए अपने कमरे में आने पर कुछ नहीं बोली बल्कि उसके साथ बैठकर बातें कर रही है। ये सोच वो बोला, क्या ये इतनी रात गए तुम्हारे कमरे में आ गया और ये बात तुम्हें गलत नहीं लगी? इसमें कोई गलती नहीं है, इसे तो आज मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये बोल रजत फिर तन्मय को मारने की कोशिश करी, लेकिन पूजा ने रजत के हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोली, प्लीज रजत जी पहले तो आप तन्मय जी को छोड़िए और दूसरी बात ये कि ये मेरे कमरे में मेरी मर्जी से आए हैं, समझे आप? वो मुझे ही नींद नहीं हो रही थी तो मैं बाहर टहल रही थी तो इन्होंने मुझे देखा तो मुझे कंपनी देने आ गए, इसमें क्या गलत हो गया? पूजा को तन्मय का इतना साइड लेते देख रजत अंदर ही अंदर टूट सा गया और इसीलिए वो तन्मय का कॉलर को छोड़ अपने हाथों को मुट्ठी बना पूजा को एक तकलीफ भरे आंखों से देखते हुए मन ही मन बोला, ओ हाँ मैं तो भूल ही गया कि तन्मय कभी भी कुछ गलती कर ही नहीं सकता, ये तो परफेक्ट लड़का है। फिर तन्मय की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी तन्मय, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम दोनों के बीच आकर डिस्टर्ब कर दिया, यू कंटिन्यू प्लीज, सॉरी अगेन। ये बोल रजत वहां से आंखों में आंसू छिपाए चला गया। उसके जाते ही पूजा रोते हुए बेड पर बैठ गई और खुद में बोलने लगी, मुझे माफ कर दीजिएगा रजत जी, आज मैंने आपको बहुत ज्यादा हॉट किया है, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपको ऐसे और तकलीफ नहीं दे सकती हूँ, ये सब मैं अभी खत्म कर दूंगी, मैं जाकर उन्हें सारी बात सच सच बता दूंगी। ये बोल वो उठकर दौड़ते हुए जाने लगी, तभी दरवाजे के सामने से राधिका आ गई और उसे रोकते हुए बोली, अच्छा और फिर ये सब जो तुमने अपने प्यार को पाने के लिए इतना दुख सहा वो सब बेकार? अगर उसे इस वक्त ये सब बताओगी तो क्या वो तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेगा? तुम्हें यकीन है? अगर उसे लगा कि तुम झूठ बोल रही हो तब क्या करोगी तुम? पूजा राधिका की बात सुन लाचार शब्दों में बोली, तो फिर तुम ही बताओ राधिका मैं क्या करूं? तुम भी देख रही हो ना कि मेरे रजत जी को इग्नोर करने से उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है, और ये सब करके मुझे उनसे भी ज्यादा तकलीफ हो रही है। प्लीज अब मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे, मैं इसके साथ रह लूंगी पर हर दिन उन्हें तकलीफ में देखकर नहीं रह सकती हूँ।
तुम समझने की कोशिश करो पूजा। अच्छा एक काम करो, तुम मुझे बस कल का वक्त दे दो। अगर कल उसने तुम्हें अपने दिल की बात नहीं कहेगा तो फिर मैं ये सब यहीं बंद कर दूंगी। फिर जाकर तुम उसे सारी बातें बता देना। ओके ठीक है, पर कल भर ही राधिका। राधिका ने पूजा को किसी तरह कल तक के लिए ये नाटक करने के लिए मना ली और फिर अपने कमरे में तन्मय के साथ चली गई। पूजा भी कमरे का दरवाजा लगा उसके सहारे जमीन पर बैठ अंदर ही अंदर दुखी हो गई। इधर रजत गुस्से में अपने कमरे में सामान को इधर से उधर फेंकने लगा। तभी अचानक से वो खुद को शीशे में देख एकदम से शांत हो गया, क्योंकि शीशे में उसी की तरह खड़े इंसान उस पर जोर जोर से हंसे जा रहा था। जस्ट एक रजत गुस्से से बोल पड़ा, प्लीज बंद करो तुम ये अपना हंसना, मुझे चिढ़ हो रही है। शीशे में जो परछाई उसे दिखाई दे रही थी उसने बोला, अच्छा मेरे हंसने से तुम्हें गुस्सा आ रहा है? अब क्यों ये गुस्सा आ रहा है तुम्हें? जब वो तुम्हारे आगे पीछे करती थी, तुम्हारी इतनी केयर करती थी, तब तो तुमने उसे कभी वो दर्जा दिया नहीं जिसकी वो वाजिब में हकदार थी। और आज जब वो किसी और के साथ खुश रहने लगी है तो तुम्हें उसकी खुशी नहीं देखी जा रही है। तुम ये बात मान क्यों नहीं लेते कि तुम उसके लायक हो ही नहीं? अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी तो बस जिंदगी ही बर्बाद होगा उस बेचारी का। इससे अच्छा तो तुम उसे इस रिश्ते से आजाद कर दो ताकि वो उस तन्मय के साथ खुश तो रह सकेगी। उसकी बात रजत के पूरे शरीर में मानो गुस्से की ज्वाला को और भड़का रही हो, इसीलिए वो गुस्से में टेबल पर रखे फूल के गमले को उठा शीशे पर दे मारा, जिससे शीशा टूट गया और वो परछाई भी खत्म हो गई। लेकिन ये सब बातें सुन वो बिल्कुल टूट सा गया था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगा कि शायद वो सच में पूजा को कभी भी कोई खुशी नहीं दे सकता है और वो भी उसके साथ सिर्फ मजबूरी में रह रही है, क्योंकि उसके पास और कोई जगह नहीं थी रहने के लिए। मुझे उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, मुझे उसे आजाद कर देना चाहिए। अगली सुबह लगभग सुबह के 10 बज रहे थे। आज पूजा थोड़ा परेशान सी लग रही थी। एक तो रजत के साथ वो सब करने की वजह से और दूसरी थी रजत के ऑफिस ना जाने की वजह से। वो यमुना के पास जाकर पूछी, माँ जी आज रजत जी अभी तक ऑफिस नहीं गए हैं और ना ही वो अपने कमरे से अभी तक बाहर निकले हैं। एक बार जाकर देखिए ना कि बात क्या है। वो मुझसे बहुत नाराज है, इसीलिए अगर मैं गई तो वो और गुस्सा हो जाएंगे। तुम इतना क्यों सोच रही हो पूजा बेटा? हो सकता है कि आज उसने ऑफिस से छुट्टी ली होगी। तुम उसके बारे में सोचना छोड़ो और अपने आगे के प्लान पर फोकस कर। यमुना जी पूजा को रजत के बारे में सोचने से मना कर देती है, पर उसके मन में आज सुबह से ही कुछ खटक रहा था। उसे कुछ तो सही नहीं लग रहा था, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या होने वाला है और किसी को बोल भी नहीं पा रही थी। अभी उसके मन में ये बात खटक ही रही थी कि तभी दरवाजे से अंदर आते हुए हाथ में एक काला बैग लिए और काला कोट पहने आदमी अंदर की तरफ आते हुए पूजा की तरफ देख पूछा, एक्सक्यूज मी, मैं रजत सर का लॉयर हूँ, उन्होंने मुझे घर पर बुलाया था, प्लीज आप उन्हें बता देंगी मैं आया हूँ। पूजा हैरानी से यमुना जी से बोली, माँ ये लॉयर रजत जी से मिलने क्यों आए हैं? ऐसा क्या काम हो गया? मैं ना कहती थी कि मुझे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा है। पूजा तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ ऑफिस का काम होगा। ये बोल यमुना जी आगे बढ़ वकील से पूछने ही वाली थी कि क्या काम है। तभी पीछे से सीढ़ियों से रजत उतरते हुए बोला, आप गए मिस्टर खन्ना, आइए बैठिए। रजत को देखते ही यमुना जी उससे पूछी, बेटा तूने इन्हें घर पर क्यों बुलाया है? क्या कोई परेशानी है क्या? रजत यमुना जी की बात सुन पूजा की तरफ देखते हुए मायूसी भरे स्वर में बोला, हाँ माँ एक बहुत जरूरी काम था, बस इसीलिए इन्हें यहाँ पर बुलाया। ये बोल वो लॉयर के पास जाकर सोफे पर बैठ उनसे बातें करने लगा। तब तक तन्मय और राधिका भी पूजा और यमुना के पास आ खड़े हो गए। कुछ देर सब समझने की कोशिश करते हुए आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन लोगों ने जो वकील के मुंह से एक बातें रजत से कहते सुनी, वो सुनकर सबको एकाएक झटका सा लग गया और सब एक दूसरे को बस देखते ही रह गए। इन सब के बीच सबसे ज्यादा झटका तो पूजा को लगा। उसने ये बात तो कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि कभी कुछ ऐसा भी हो जाएगा। वो बात सुनते ही वो बिना एक भी मिनट वहां रुके आंखों से आंसू को बहने से रोकते हुए दौड़कर रूही वाले कमरे के तरफ चली गई। उसे उस तरह जाते देख यमुना और राधिका दोनों परेशान हो गई और राधिका यमुना से बोली, वायम हमारा प्लान तो पूजा और रजत को एक करने का था, पर यहाँ तो सारा मामला ही उल्टा पड़ गया। ये सब तो मैंने सोचा भी नहीं था कि रजत ऐसा करेगा, पर उसने ये क्यों किया? अब अगर हम चुप रहे तो इन दोनों का लाइफ खत्म हो जाएगा, मुझे अब रजत को सब बताना होगा। ये बोल राधिका जल्दी से आगे बढ़ रजत से बोली, रजत मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। राधिका इस वक्त मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये बोल रजत अपने वकील से वो कागज ले कमरे के तरफ जाने लगा। तभी उसकी नजरों को पूजा कहीं पर भी नहीं दिखी। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।